हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 होगा, जो कि आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आगामी एग्ज़ाम आने वाला जो एग्ज़ाम है आपके बोर्ड का, उसके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है। त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति का जनक नहीं मालूम है, पढ़ने से फायदा होगा नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन होगा आज पार्ट 1 में। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन होगा। क्या होगा? बेसिक क्वेश्चन होगा पार्ट 1 में, बेसिक क्वेश्चन होगा। चलिए, त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है? तो त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पारकस को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? हिप्पारकस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा। सोल्यूशन करिएगा, आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा, कॉपी पे निकाल के रखिएगा, सोल्यूशन कीजिएगा। बताइए, डायरेक्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइएगा? 1 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। -1 भी है दोस्तों, जरी आराम से देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हम और एक फार्मूला निकालने का प्रयास करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एक फार्मूला और निकालने का प्रयास करेंगे दोस्तों, एक फार्मूला और निकालिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग बताइए कि माइनस कैसे हो गया? माइनस कैसे हो गया? देखिए यहाँ पर ये प्लस में है। क्या है? प्लस में है। आप इसको इधर भेजिएगा तो वो एक अपना जगह पर रहेगा, एक अपना जगह पर रहेगा। ये प्लस से बराबर के बाद जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला वही हुआ कि इसको हम रोक रहे हैं, कॉस को रोक रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में तो इधर जाके माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों, आप लोग कॉपी पेन निकाल के रखिएगा। फार्मूला जितना भी लिखेंगे उतना फार्मूला आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, फार्मूला लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला है। ये सब क्या है? बेसिक है आपके लिए। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से निकालिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। सॉरी, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट। तो टेन, तो यहाँ पर एक रुकिए थोड़ा सा दोस्तों, आपको सीक्वेंस हम बता देते हैं। उस तरह से भी निकल जाता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमको मिटाना पड़ा। देखिए, आप पहले सेक स्क्वायर थीटा निकालिए। आप लोग पहले सेक स्क्वायर थीटा निकालिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर के 1 रह जाएगा 1, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको टेन को रोक ले रहिए। क्या कीजिए? के ले रहिए, टेन को रोक ले रहिए। यहाँ पर टेन को रोकिएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब एक को इधर लाना पड़ेगा तो सेक स्क्वायर है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपके क्वेश्चन में तो यही दिया था कि बताइए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो फार्मूला याद रखिएगा, कॉपी पेन आप लोग निकाल के रखिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। क्या होता है दोस्तों? एक होता है। क्या होता है दोस्तों? एक होता है। कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। यहाँ से कोसेक रोक लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा के रोकिएगा बराबर, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से कॉट को रोकिए, क्या कीजिए, कॉट को रोकिएगा आप लोग, तो कॉट को रोकिएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक तो आ जाएगा अपन जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस एक प्लस में है दोस्तों, तीसरा के माइनस में -1 तो आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कॉपी पेन आप लोग निकाल के रखिएगा, जितना भी फार्मूला लिख रहे हैं फार्मूला आप लोग लिखिएगा कि जब पार्ट 2 जब वीडियो आएगा तो उसमें क्वेश्चन सूत्र हम बहुत कम लिखेंगे, बोलेंगे ज़्यादा, उससे सोल्यूशन करने में आसानी होगा दोस्तों। बोला टेन थीटा बराबर 2 को 4 को फार्मूला याद रखिएगा कि टेन थीटा बराबर होता है लंबटा आधार। टेन थीटा का फार्मूला होता है 1/cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। टेन थीटा का सब फार्मूला क्या होता है दोस्तों? एक मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब हो गया क्लियर। टेन थीटा का फार्मूला 2 4 को याद रखिएगा कि टेन थीटा का फार्मूला होता है लंबटा आधार। क्या होता है दोस्तों? लंबटा आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंबटा आधार। दूसरा फार्मूला याद रखिएगा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला याद रखिएगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा होता है। क्या होता है? cot थीटा होता है। ये तीनों टेन थीटा के लिए होता है, तीनों टेन थीटा के होता है, याद रखिएगा। पहला यह है टेन थीटा बराबर लंबटा आधार, पहला टेन थीटा बराबर लंबटा आधार, दूसरा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तीसरा याद रखिएगा 1/cot थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। आपके एग्जाम के लिए सब बेसिक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा कि आप लोगों के लिए हम रेगुलर इस तरह के क्वेश्चन लाने का प्रयास करें। सपोर्ट कीजिएगा, ज़रूर हम लाएंगे वीडियो इस तरह का। कि नेक्स्ट के टेन थीटा बराबर क्या है दोस्तों? टेन थीटा कॉट थीटा बराबर क्या है? कॉट थीटा बराबर याद रखिएगा। कॉट थीटा का पहला फार्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का पहला फार्मूला होता है, याद रखिएगा। और कॉट थीटा बराबर पहला फार्मूला होता है आधार बटा लम। दूसरा फार्मूला होता है दोस्तों कॉट थीटा बराबर, दूसरा फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तीसरा फार्मूला होता है दोस्तों, तीसरा फार्मूला होता है 1/tan थीटा। तो याद रखिएगा तीनों फार्मूला। पहला होता है लंबटा आधार, दूसरा याद रखिएगा आप लोग, दूसरा होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा, तीसरा होता है 1/tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर होता है दोस्तों सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है।
एक बटा कॉस थीटा होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, बोला है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो कोसेक थीटा ये याद रखिएगा कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों। क्या होता है 1। तो यहाँ से आप कोसेक निकालिएगा, यहाँ से कोसेक निकालिए तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर गुना दे रहा के भागा में 1 बटा साइन थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। कोसेक पूछा था, कोसेक पूछा था तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। साइन 30 का वैल्यू पूछ रहा है। साइन 30 का त्रिकोणमिति का सूत्र के लिए हम एक स्पेशल वीडियो डाल देंगे दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। पूरा फार्मूला हम डिट्टो से तो नहीं बता सकते हैं, अभी क्वेश्चन भी करवाना है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। आपको कल या परसों हम एक फार्मूला त्रिकोणमिति या है ऑल सब्जेक्ट का एक फार्मूला वाला वीडियो डाल देंगे। उसमें आपको एक बार में फार्मूला बताया जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ट्रिक से रहेगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है साइन 30 का वैल्यू पूछ रहा है, साइन 30 का वैल्यू पूछ रहा है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है दोस्तों। क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। थोड़ा सा हम लिखने का प्रयास कर देते हैं वैल्यू, कुछ इंपॉर्टेंट। साइन 30 से साइन 30 है 1/2 होता है उसका वैल्यू। देखिए थोड़ा सा वैल्यू लिखते हैं। पूछ देगा आपसे साइन 60 का वैल्यू, आपसे पूछ देगा साइन 0 का वैल्यू, आपसे पूछ सकता है साइन 90 का वैल्यू। तो बताइए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 0 का वैल्यू होता है क्या दोस्तों, 0। और साइन 90 का वैल्यू होता है 1 होता है। पूछ देगा 45 का वैल्यू दोस्तों, 1/√2 होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, √3/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों, बोला है cos 60 का वैल्यू क्या होता है। cos 60 थोड़ा सा भी लिखिए, cos 0 का वैल्यू क्या होता है बताइएगा आप लोग कमेंट में। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 बस बताइएगा, cos 90 बताइएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब देखिए cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2। बोलते जाइएगा तो याद होगा। cos 90 का वैल्यू 0 और cos 60 का वैल्यू 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है दोस्तों, 1/2 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग कॉपी में उतारते जाइएगा दोस्तों, याद है तो बेहतर है, नहीं तो कॉपी में नोट करते जाइएगा। देखिए tan 45 का वैल्यू पूछा है, तो फिर लिख दीजिए कि tan 30 का वैल्यू tan 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/√3 होता है। tan 45 पूछ देगा तो 1 हो जाएगा। आपसे tan 90 पूछ देगा तब परिभाषित हो जाएगा, लेकिन tan 60 पूछ देगा, tan 60 पूछ देगा तो आपके लिए √3 हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, √3 होता है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। tan 30 का वैल्यू 0, tan 90 का वैल्यू
tan 90 का वैल्यू इन्फिनाइट, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। आपके लिए सब बेसिक क्वेश्चन है, आज फार्मूला से रिलेटेड हम वीडियो क्वेश्चन लाए हैं, सिर्फ फार्मूला से रिलेटेड, कि आपको फार्मूला एक बार थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए। इसका क्वेश्चन आएगा पार्ट 2 में आएगा दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। इसका क्वेश्चन आएगा पार्ट 2 में आएगा, क्या पार्ट 2 में आएगा, बेसिक क्वेश्चन डाला गया है इसमें, कि आपके एग्जाम के लिए बेहतर डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आता है। देख ले क्वेश्चन, साइन 90 का भी जस्ट बता दें दोस्तों, इसको बताने की जरूरत नहीं है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। इसको भी अभी जस्ट बता दिए दोस्तों कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का cos 0 का वैल्यू कितना होता है, एक cos 0 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको भी जस्ट बता दिए हैं। इसको जस्ट बता दिए हैं कि cos cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है √3 होता है। क्या होता है दोस्तों, √3 होता है। cos 60 का वैल्यू √3 होता है। cos 60 का वैल्यू √3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा। इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा, इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। HW में है आपके लिए क्वेश्चन, HW में है आपके लिए क्वेश्चन, HW में है आपके लिए क्वेश्चन, आपको लिए HW में है क्वेश्चन, आपको HW में है। बताइएगा, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। HW में रह गया आपके लिए कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चन आपको हम बता दिए अभी। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। cos 90 का वैल्यू 0। लेकिन यही पूछ देगा साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 बोल देगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन cos 90 बोला है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। 17 ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा, लेकिन उतना क्वेश्चन में दम नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 1/2। तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा। अभी जस्ट आप लोग को हम बताएं दोस्तों, अभी जस्ट हम बताए हैं आप लोगों को कि साइन थीटा बराबर, आप बताइए साइन कितना का मान होता है, 1/2 कितना का मान होता है, 1/2 कितना का मान होता है, बताइए आप लोग 1/2 कितना का मान होता है। तो आप बताइएगा 1/2 होता है आपका साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना का, साइन 30 का वैल्यू होता है। तब बताइए साइन से साइन खत्म हो गया, थीटा बराबर क्या बच गया आपको सामने, थीटा बराबर 30 बच गया। बच दोस्तों क्या बच गया, 30 बच गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बोला कि यदि cos थीटा बराबर 1/2 है, क्या है 1/2, तो थीटा का मान होता है। जस्ट क्वेश्चन बताएं दोस्तों कि cos थीटा बराबर कितना दिया गया है, 1/2। तभी जस्ट बताएं दोस्तों कैसे बनेगा कि cos थीटा बराबर, अब बताइए 1/2 किसका मान होता है, 1/2 किसका मान होता है। तो कहिएगा कि cos 60 का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू होता है। तो बताइए cos से cos क्या हो गया, कट गया। तो थीटा बराबर क्या बच गया दोस्तों, 60 बच गया। थीटा बराबर क्या बच गया, 60 बच गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बोला है tan थीटा बराबर 1/2। तो बताइए tan थीटा, टाइम बताइए tan थीटा बराबर दिया है 1। तो बताइए tan थीटा बराबर 1 किसका वैल्यू होता है, कहते हैं कहिएगा कि tan 45 का वैल्यू होता है। tan से tan क्या होगा दोस्तों, कट गया। तो थीटा बराबर क्या बच गया दोस्तों, 45। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन हो सकता होगा आपके लिए। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन ही रहेगा, पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन ही रहेगा, पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन ही रहेगा। पार्ट 1 में बेसिक क्वेश्चन 20 हुए हैं, बेसिक क्वेश्चन
20 को आपको इंट्रोडक्शन सिर्फ दिया गया है। इसमें पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन दिया गया है। बाकी जो क्वेश्चन आपका जो आएगा, क्वेश्चन पार्ट 2 से आएगा आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट 2 से आएगा। ये पार्ट 1 में आपका बेसिक क्वेश्चन था 20 को, इंट्रोडक्शन दिया गया है। बाकी पार्ट 2 में पार्ट 2 से क्वेश्चन आपका आएगा। आप चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि आप जो भी वीडियो हम डालें आपको सबसे पहले पहुंचेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक फुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन। और हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में बना के दीजिएगा। होमवर्क में रह गया ये क्वेश्चन दोस्तों, HW में रह गया। 2 क्वेश्चन HW में दिए हैं। कमेंट में ज़रूर इसका आंसर पिन दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। होमवर्क में रह गया ये 2 क्वेश्चन। और डेली हम इसी तरह से क्वेश्चन लेते रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोग मेहनत कीजिए, बस मेहनत के बिना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। आप पढ़ लिए हैं, कितना पढ़ लें वो मायने नहीं रखता है, आप कितना रिवीजन किए हैं वो मायने रखता है। तो हम आपको सिर्फ रिवीजन करवाने के लिए ही यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। आप लोग इसको सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा कि जो वीडियो डालें आप तक पहुंच गया और उसको आप देखकर उसको रिवीजन कर लें। कितना पढ़ लें दोस्तों मायने नहीं रखता, आप कितना रिवीजन किए हैं वो मायने रखता है दोस्तों। ठीक है, और आज के लिए यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। और कल आपका पार्ट 2 आएगा त्रिकोणमिति का, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा।